तो कहां से किसे जीत मिली? नरकटियागंज से बीजेपी के संजय पांडे ने जीत हासिल की है। बगहा से बीजेपी के राम सिंह जीते 6473 वोट से। मधुबन से बीजेपी के राणा रणधीर, बरुराज से बीजेपी के अरुण सिंह ने जीत दर्ज की। साहिबगंज से बीजेपी के राजू कुमार सिंह की जीत हुई है। बनियापुर से बीजेपी के केदारनाथ सिंह की जीत हुई है। विक्रम से बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ 5601 वोट से जीते। गया टाउन से बीजेपी के प्रेम कुमार की जीत। कल्याणपुर से जेडीयू की माहेश्वरी हजारी की जीत हुई है। अलौली से जेडीयू के रामचंद्र सदा की जीत हुई है। और अररिया से हमारे साथ धर्मवीर जुड़े हुए हैं। अररिया की स्थिति बताइए, सभी विधानसभा सीटों की स्थिति क्या है? धर्मवीर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। स्थिति बताइए। खगड़िया के अलौली जी खगड़िया के अलौली सीट से जो है जदयू प्रत्याशी रामचंद्र सदा की जीत हुई है। 35,732 वोट से जीत हुई है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी रामवृक्ष सदा जो है वो 35,000 वोट से हारे हैं। और बाकी जो खगड़िया की और भी सीटें हैं जैसे परबत्ता, खगड़िया और बेलदौर, तो अभी काउंटिंग आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। परबत्ता से भी जो है रामविलास एलजेपी रामविलास के जो है प्रत्याशी वो आगे लीड कर रहे हैं। वहीं बेलदौर की अगर बात करें तो वहां पे पन्नालाल पटेल जो है वो भी लीड कर रहे हैं। और खगड़िया की बात करें तो यहाँ पे भी बबलू मंडल जो है लीड कर रहे हैं लगातार। अगर खगड़िया की बात करें पूरे चारों विधानसभा की, तो चारों विधानसभा जो है एनडीए के खाते में ही जा रही है। कहीं फाइट टफ है? फाइट तो सब थी, लेकिन अब जो है अभी का जो स्थिति है वो बहुत ही ये कहा जाता है कि ये जो है चल रही है अभी जो है लगातार। अब जो है जैसे परबत्ता की अगर बात करें तो डॉक्टर संजीव जो पूर्व विधायक हुआ करते थे वहाँ के, वो अब जो है काउंटिंग हॉल से वो बाहर जा चुके हैं। उनको ये लगभग तय हो गया कि वो अब नहीं जीत पाएंगे। आरजेडी प्रत्याशी थे वो काउंटिंग हॉल छोड़ के बाहर चले गए। वहीं अगर खगड़िया की बात करें तो चंदन यादव कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो भी अब काउंटिंग हॉल को छोड़ करके वो बाहर चले गए। उनको लग रहा है कि अब हमारी जीत नहीं होगी और वो काउंटिंग हॉल से बाहर चले गए। तो यानी कि चारों सीटों पर ये मान ले कि जो विरोधी है उन्होंने हार मान ली है। जी बिल्कुल, चारों सीट पे चारों विरोधी जो है उनके वो चारों हार मान लिए हैं। और सारे लोग जो है धीरे धीरे करके जो है काउंटिंग हॉल से बाहर जा रहे हैं। जबकि एक की अलौली की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, सिम अभी सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। और बाकी जो अभी 3 विधानसभा है, बेलदौर, खगड़िया और परबत्ता, ये अभी बाकी, इनकी आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि भारी मतों से तीनों विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित है। जरा एक बार दर्शकों को बताइए कौन सी सीट पर कौन आगे है, और इसके अलावा जहां मतगणना केंद्र है वहां से विपक्ष का प्रत्याशी जा चुका है, कौन कौन सी सीट का, वो जरा बताइए। अगर परबत्ता की बात करें तो परबत्ता से बाबूलाल शौर्य जो है, जो एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी हैं, वो लगभग जो है 30,000 मतों से आगे हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी आरजेडी से संजीव कुमार पूर्व विधायक, वो जो है अब मतगणना केंद्र से वो बाहर चले गए हैं। उनसे जब बात किया गया, मीडिया के लोगों ने बात किया, तो उन्होंने कहा कि लहर ही ऐसा चला जिसमें जो है सारा कुछ ये खेल होता चला, आगे बढ़ता चला गया। डॉक्टर संजीव, वही लहर ऐसा चला कि विपक्ष उसमें बह गया। मतलब उनका कहना है लहर में बस सारे लोग निकलते चले गए। उनका ये बस यही था, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोले मीडिया से, वो निकलते चले गए। वहीं अगर खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में चंदन यादव जो है कांग्रेस प्रत्याशी थे और बबलू मंडल जदयू से, तो बबलू मंडल भी लगभग जो है 30,000 की बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। और जो चंदन यादव भी जो है वो काउंटिंग हॉल से वो भी बाहर जा चुके हैं। वहीं अगर बेलदौर की बात करते हैं तो पन्नालाल सिंह पटेल हैं। पन्नालाल सिंह पटेल भी लगभग में जो है 25,000 वोटों से आगे हैं। और दो या तीन
राउंड अभी बचा हुआ है उनका काउंटिंग होने के लिए। और पन्नालाल की तबीयत जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत बिगड़ी, जीत की खुशी में उनकी थोड़ी बहुत तबीयत भी बिगड़ गई। जीत का इलाज जो है वो अभी काउंटिंग हॉल के अंदर ही चल रहा है। इसके अलावा और सीट? 4 से खगड़िया में अगर बात करें तो 4 विधानसभा है, जिसमें अलौली विधानसभा का जो आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। अब बचा 3 आधिकारिक घोषणा बाकी है, और कई दो ऐसे जो है मतलब 2 ऐसे विधानसभा है जहां पे जो है काउंटिंग अभी मतगणना चल ही रही है। 2 राउंड, किसी का 3 राउंड बचा हुआ है। ये बता दीजिए, जिस तरीके से ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए के खाते में, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड क्या रहा, या ऐसा क्या नीतीश कुमार और बीजेपी वालों ने फेंका कि वोटर्स उन्हीं की तरफ खींचे चले आए? पहला जो है, अगर हम बात करें तो पहला कार्ड उन्होंने जो फेंका है वो 10,000। ये 10,000 जो है सबसे ज्यादा उनका ट्रम्प कार्ड काम किया है। तो वहीं दूसरा ट्रम्प कार्ड जो है 1100 रुपया, जो वृद्धजनों को जो है 1100 का जो लाभ मिल रहा है, उसको लेकर के लोग जो है ज्यादा उत्साहित होकर के उनके पक्ष में वोट किए। और खास करके महिलाएं तो अत्यधिक जो है वोट किए हैं, वो 10,000 को लेकर के। उनको स्वरोजगार के लिए जो है 10,000 जो है नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया था, इसको लेकर के। जाति फैक्टर वो भी काम किया? जाति फैक्टर तो काम थोड़ा बहुत किया। इस बार जाति से थोड़ा हट करके लोगों ने वोट किया, जिसका नतीजा है, अगर जाति फैक्टर अगर होती तो खगड़िया यादव का बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ खगड़िया में जो है कहीं ना कहीं आरजेडी एक भी सीट जरूर ले आती। नहीं तो एमवाई समीकरण तो उन्हीं के लिए कहा जाता है ना, कि एमवाई समीकरण है वो तेजस्वी के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके गठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए। जी जी जी। लेकिन एमवाई समीकरण क्यों नहीं चल पाया? लोगों को अब चाहिए रोजगार, उनको चाहिए अच्छी शिक्षा। अब तो बिजली पानी सब कुछ तो मिल ही गई, अब उनको चाहिए रोजगार और अच्छी शिक्षा की। तो रोजगार के लिए जो है नीतीश कुमार ने उनको महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया, वृद्धजनों के लिए 1100 रुपया, 400 के बढ़ा करके 1100 रुपया वो दिए थे, जिसको लेकर जो काफी लोग जो है उत्साहित होकर के, और जो है इस बार मतदान का भी प्रतिशत बढ़ने का कारण ये भी रहा कि जो लोग मतदान करने नहीं जाते थे, उनको ये दिख रहा है कि हमको रोजगार के लिए जो है सरकार के तरफ से कुछ मिल रहा है, तो इस तरह से जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इसीलिए मतदान की भी प्रतिशत आप देखें। धर्मवीर, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, स्पीच और साथ ही साथ जो तस्वीरें आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की राघोपुर से, तेजस्वी यादव चुनाव जीते। तेजस्वी ने बीजेपी के सतीश कुमार को 13,000 वोट से हराया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राघोपुर सीट का परिणाम सामने आ चुका है। पहले कई राउंड तक, 16 राउंड, उसके ऊपर भी कई राउंड तक पीछे थे तेजस्वी। कह सकते हैं कि इज्जत बची। अगर हार जाते तो स्थिति उनके राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू वाले, वो हर जगह इसे भुनाते। लेकिन चुनाव जीत गए। सतीश कुमार को 13,000 वोट से तेजस्वी ने हराया है। धर्मवीर लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धर्मवीर, आप जिस तरीके से खगड़िया की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग बीजेपी के खाते में गया, जिसके बाद ये जो रुझान है परिणाम में बदल रहा है? खगड़िया में ऐसे एमवाई समीकरण के अलावे जो है 55 वोट, जिसको हम लोग कहते हैं कि 22 बनिया की वोट जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं 55 वोट। जो 55 वोट जो है इस बार जो ये है कि जदयू इसे भी समझाते चलिए दर्शकों को। आपने क्या बोला? 55 जिसको हम 55 वोट जो है, जितना एमवाई समीकरण है उससे लगभग उतना ही 55 वोट भी है, जिसको हम लोग बनिया समाज, 22 बनिया, ये सारे करीब 5-6 जो है समाज के लोग एक साथ उसको 55 वोट बोलते हैं। 5 समाज के लोगों को वो जो है वो उनके साथ थे। बाकी जो है एमवाई समीकरण उसके भी लोग जो है थोड़ा बहुत कट करके इधर एनडीए के खाते में वो लोग भी जो है वोट डाले हैं, जिसका परिणाम है कि खगड़िया में चारों का चारों सीट जो है एनडीए के खाते में चला गया। यानी कि यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है और एनडीए के खाते में जाता हालांकि दिखाई दे रहा है। अभी ये फाइनल परिणाम नहीं है और आपके मुताबिक एमवाई समीकरण भी नहीं चल पाया, जातिगत आंकड़ा भी नहीं बैठ पाया। अगर हम युवाओं की बात करें
पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ एनडीए के खाते में ही कुछ तो, जी बिल्कुल। इंडी गठबंधन के खाते में कुछ तो गिरा है। कुछ तो क्या, पूरा का पूरा खगड़िया से अगर बात करें तो आरजेडी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। बाकी एनडीए के खाते में युवा वर्ग के, महिला वर्ग के जो भी है, वो लोग इस तरह से, वो भी जीत भी जो हो रही है, कोई ये 500,000 के जो है अंतराल की जीत नहीं हो रही, 30,000, 35,000, 20,000 की जो है जीत हो रही है। इससे तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवा वर्ग और महिला वर्ग और जो है पुरुष वर्ग, सारे लोग जो है इनको जो है। आवाज आ रही धर्मवीर आपको? इसके साथ साथ एनडीए ने जो अपने चुनाव प्रचार के समय जो कॉम्बिनेशंस बनाए, वो बड़े क्रेडिबल कॉम्बिनेशंस बनाए जिस पर लोगों की आस्था थी, और वो जातीय समीकरण इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही पॉजिटिव रूप से गया, चाहे वो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ये अपने आप में एक समीकरण ऐसा उभर के आया। सबसे बड़ा बात था कि आज भी दूसरे पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल में चेहरा राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी का नहीं, आज भी तेजस्वी जी की उपस्थिति बिहार के राजनीति में नहीं दिखता है। उनकी उपस्थिति लालू प्रसाद यादव जी के चेहरे के साथ दिखता है, और आज भी बड़े नेता उस राज्य में आरजेडी के लालू प्रसाद जी हैं और उनके साथ दिखने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लालू प्रसाद जी का चेहरा खौफ के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक और लोगों को भरोसा था नीतीश कुमार में और नरेंद्र में, ये भरोसे के राजनीति में, और विकल्प नहीं था। तीसरा, आप लोगों ने क्या किया कि एक ऐसे व्यक्ति को देश के राजनीति में बिहार में स्थापित करने के लिए पूरा मीडिया पूरे 1 साल से लगा था। दिल्ली में अगर बातचीत होती थी, हैदराबाद में बात होती थी, तो लोग पूछते थे कि प्रशांत किशोर जी का क्या है। ऐसे कि बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं, हमारे मित्र प्रशांत किशोर जी ही बिहार के पॉलिटिक्स के सब कुछ थे। और ये स्पेस जो ऑपोजिशन का होना चाहिए था आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, वो स्पेस प्रशांत जी ने अपने शब्दों में ले लिया, और आप लोगों ने उनके शब्दों को भारत में सवालों के रूप में पूरे देश में प्रचारित किया कि बिहार में विकल्प आ गया। चुनाव आते आते उनकी उपस्थिति शून्य हो गई, ना उनका आवाज उभर पाया विपक्ष का, ना प्रशांत किशोर जी दिखे बहुमत के साथ एनडीए के साथ, क्योंकि कोई रेटोरिक चला नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता जब गए तो उन्होंने वोट चोरी किया। बिहार के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि वोट चोरी है क्या। वही यादव के बच्चे थे, वही मुसलमान के बच्चे थे जो उनके वोटर हैं, वो कूद करके दिखते थे और उनको लगता था कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्षमा कीजिए, बिहार में जो भी राजनीतिक विश्लेषक है उसको पूरी तौर से समझ में आ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब कई बातें हैं, एक रेसिपी से चुनाव नहीं हुआ, एक विश्वास का वोट है, और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ। तो बड़ी खबर दिल्ली में अमित शाह से मिले जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया है। मुलाकात के बाद बयान बिहार की जनता को बहुत परिणाम, ये कहना है नड्डा का। तो जो परिणाम आ रहा है उसके लिए प्रणाम कर रहे हैं जेपी नड्डा बिहार की जनता को। तो दिल्ली में अमित शाह से मिले जेपी नड्डा, बड़ी खबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। धर्मवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आप कुछ बता रहे थे दर्शकों को। इस बार जो है कि लोग जो है जंगल राज को पसंद नहीं कर रहे थे, और लोग युवा जो है कि युवाओं के लिए जो उनसे वादा किया गया था एनडीए की तरफ से कि अगर हमारी जीत होती है, हमारी सरकार होती है, तो हम कितना युवाओं को जो है रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ये भी एक मुद्दा था जिस कारण से युवाओं ने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। महिलाओं के लिए भी रोजगार, और जो है बुजुर्गों के लिए पेंशन का, इस तरह का जो वादा किया गया था, उसी वादा को लोगों को ये लगा कि जंगल राज अगर आ जाता है तो हम लोग को जो भी अभी सुविधा है वो सुविधा अभी तो नहीं मिल पाएगी, और आज नहीं मिल पा रही थी पहले भी, और अभी क्या होगा अगर आने के बाद, तो वो भी नहीं, अभी जो भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इस लेकर के जो है लोगों ने अपना मूड को बदला, जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस बार जो है रोजगार, शिक्षा को लेकर के जो है वोटिंग किया, और नीतीश जी की जो वादा है उसको लेकर के जो है युवाओं में जो है एक जोश है कि जो वादा किए वो पूरा करेंगे। इसी कारण से अगर जो हम बात करते हैं खगड़िया की, तो खगड़िया में जो है लगातार चारों विधानसभा जदयू एनडीए के खाते में जा रही है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं एनडीए को, उसी का नतीजा है कि अब जो रुझान पहले आया है, रुझान परिणाम में बदल रहा है। कहां से कौन जीत रहा है वो आपको लगातार बता रहे हैं। और खगड़िया की स्थिति धर्मवीर लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार जाति धर्म से उठकर लोगों ने एनडीए को यहाँ पूरा बहुमत दे दिया है।
सभी के सभी सीट पर, हालांकि परिणाम आना बाकी है। सवाल धर्मवीर आपसे ये भी है कि आखिर जो इंडी गठबंधन है वो भुना क्यों नहीं पाया? केवल जंगल राज ही या फिर कुछ और है इसके पीछे? जी, सवाल दोहराया जाए। मैं कह रहा हूं धर्मवीर कि इंडी गठबंधन क्यों नहीं बेहतर कर पाया या आरजेडी क्यों नहीं बेहतर कर पाई? केवल जो जंगल राज का उदाहरण दिया गया इसीलिए, या इसके पीछे और कोई वजह? जंगल राज 90 का दशक था, जिसे बताते हैं कई युवा वोटर होंगे पहली बार वोट करने यहां पहुंचे हुए, उन्हें क्या पता जंगल राज क्या था, लेकिन उसे बताया गया, डिलीवर किया गया। क्या यही वजह है कि और भी कोई वजह है? बिल्कुल यही वजह है। जिन युवाओं को पहले से, जो युवा नहीं देखे हैं जंगल राज को, उनके जो है उनको जो है बहुत सारा सोर्सों के माध्यम से, मोबाइल से, टीवी से, उससे तो जानकारी मिलती ही थी। प्लस जो है जो उनके ग्रामीण थे, बाकी जो वर्ग बुजुर्ग लोग थे, चुनाव से पहले लोग बैठते हैं गाँवों में, एक तरह से साथ में बैठ करके बातचीत होती है किसकी सरकार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लोग आपस में एक दूसरे से हर चीज को शेयर करते हैं और वहाँ उन लोग एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार, हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से, जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल, सवा साल में, जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है, तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश, इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि 5 दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता, तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद, जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था
और अहंकार की पराकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती, और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। मुख्यमंत्री कौन? कई लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि 10 सीट जीतेंगे चिराग तो काफी होगा। देखिए, जो लोग मुझे और मेरी पार्टी को, और मैंने हमेशा इस बात को सहज स्वीकार किया है कि मुझे कई बार ना एग्जिट पोल में मुझे ज्यादा दिखाया जाता है, और ये मेरा 2014 का से मेरा अनुभव है। 14 में जब 6 सीटें जीते तब भी मुझे 2 दिखाई जा रही थी, 19 में जब 6 की 6 जीते तब भी 2 दिखाई जा रही थी, और 24 में जब 5 की 5 जीता तब भी मात्र 1 सीट दिखाई जा रही थी। तो ऐसे में इस बार भी बिना एग्जिट पोल पे कोई भी उंगली उठाए हुए, क्योंकि वो अपना सर्वे करते हैं, बट मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, ना किसी के सर्वे पर। मैं शुरू से मैं कॉन्फिडेंट था कि हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैंने स्ट्राइक रेट को लेकर भी काफी ताने सुने हैं, बट गठबंधन का स्ट्राइक रेट खूबसूरत रहा है, ये भी मेरा विश्वास डे 1 से रहा था। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कम आंकने की गलती की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जवाब जनता ने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है, और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है, और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। ये सारी बातें मैं पुनः कहूंगा। मैंने हमेशा गठबंधन की मर्यादाओं का पालन किया है, और मैंने हमेशा कहा था कि जब सही समय आएगा ये बातें हम लोग गठबंधन के मंच पर रखेंगे। मैं मानता हूं कि आज रात से लेकर कल दिन भर तक कई राउंड्स ऑफ मीटिंग, अलग अलग चीजों को, सरकार कैसे बनेगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार में किस दल की क्या भूमिका होगी, इन तमाम बातों पर विस्तार में चर्चा की जाएगी। फिलहाल समय सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने का है, अपने प्रत्याशियों का जो विधायक बन गए हैं उनका मुंह मीठा कराने का। तो चिराग के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। रुकने कुछ पलों के लिए, जारी है मेगा कवरेज।